हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलोएल्केन से। जो हमारा वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। आज हम लोग सीखेंगे क्लोरोफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या होता है। इन कंसेप्ट को जो समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उनको भी समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले सुन लो, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना बोर्ड के एग्जाम में हर साल आता है। क्या आता है? हर साल आता है। आ रही बात समझ? क्लियर? क्लियर? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाया था क्लोरोफॉर्म को। क्लियर? देखो ध्यान से, पहले इंट्रोडक्शन क्या है समझ लो कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, कौन? क्लोरोफॉर्म। ध्यान सुन लो बच्चों, क्लोरोफॉर्म जो होता है ना वह क्या होता है? एक क्या होता है? ट्राई हाइलो एल्कीन होता है। ट्राई हाइलो एल्कीन होता है। अरे समझ। उसके बाद इसका जो सूत्र होता है, लिखोगे ना, इसका सूत्र क्या है? सूत्र CH4 सॉरी CHCl3 होता है। और इसके बाद यानी तथा, क्या लिखोगे? तथा। देखो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा नॉर्मल लिखना पड़ेगा आपको। हमने बोला ना कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो पहले कुछ इसकी बातें लिखेंगे, इसे कंसेप्ट लिखेंगे। जैसे लिखा गया ना, क्लोरोफॉर्म एक क्या होता है? ट्राई हाइलोएल्केन होता है। क्लियर? अब क्लोरोफॉर्म का रसायन, इसका जो सूत्र होता है क्या? CHCl3 होता है। अब तथा क्लोरोफॉर्म की खोज, किसकी खोज? क्लोरोफॉर्म की खोज कौन? खोज कौन किया था? जान जाओ, लिबिक किया था। कौन किया था? लिबिक। तथा सुबिरन। कौन किया था? सुबिरन। लिबिक और सुबिरन ने किया था। सुबिरन ने सन 1831 में किया था। 1831 में किया था। आर्य समय किया था। चलो अब देखो उसके बाद क्लोरोफॉर्म शब्द, कौन? क्लोरोफॉर्म जो शब्द है, क्लोरोफॉर्म जो शब्द है ना, कौन प्रयोग किया था? ड्यूमस किया था। ड्यूमस। तथा इसका उपयोग, किसका? क्लोरोफॉर्म का। इसका उपयोग कौन किया था? सिम्पसन। सिम्पसन ने किया था। सिम्पसन ने किया था। ये है इनका लॉजिक। अरे सर देखो ध्यान से, हमने बोला नहीं क्लोरोफॉर्म जो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कह सकते हो कि एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको डिफाइन कैसे करेंगे और इनको कैसे हम लोग आगे चल के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्या होता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म बनाने विधि क्या होती है, उसके बाद उपयोग लिखेंगे। उसके बाद ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ये एक स्पेशल टॉपिक है। क्लियर? आर्य बसन, हमने बोला क्या क्लोरोफॉर्म क्या होता है। क्लियर? उसके बाद बोला गया क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? ट्राई हाइलोएल्केन होता है। और ट्राई हाइलोएल्केन के साथ साथ इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? CHCl3 होता है। और क्लोरोफॉर्म की जो खोज किया था, कौन किया था? लिबिक तथा सुबिरन ने किया था। उसके बाद किस सन में किया था? 1831 में किया था। अब क्लोरोफॉर्म जो शब्द प्रयोग करने वाला कौन साइंटिस्ट था? ड्यूमस था। और इसका प्रयोग जो करने वाला सबसे पहले कौन था? सिप्सन था। सिप्सन ने बताया क्लोरोफॉर्म का हम उपयोग कर सकते हैं निश्चेतक के रूप में। किसके रूप में? निश्चेतक। एक होता है निश्चेचन, दूसरा होता है निश्चेतक। तो जो निश्चेतक होता है बेहोश करने वाला होता है। और निश्चेचन मतलब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल के सेक्स सेल मिलते हैं उसके बाद वो प्रोसेस कहलाता है निश्चेचन। तो यहाँ पर निश्चेतक किसके रूप में प्रयोग किया था? उपयोग किया था किसके रूप में? निश्चेतक के रूप में किया था। तो यहाँ पर केवल डायरेक्टली हम लिखे हैं उपयोग के रूप में जो प्रयोग किया था ना, इसका उपयोग कौन किया था? सिप्सन ने किया था। क्लियर? क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते बनाने की विधि पर। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ना
क्लोरोफार्म की जो अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बनाने की विधि क्या है क्लोरोफार्म, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफार्म की बनाने की विधि। जो क्लोरोफार्म है बनाने की विधि दो तरीका से किया जाता है। क्लोरोफार्म को हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहला हमारा है क्या है साधारण मेथड और दूसरा है प्रयोगशाला। या हम कह सकते हैं कि पहला ही प्रयोगशाला पढ़ लेंगे, दूसरा साधारण। साधारण तो बहुत नॉर्मल है, प्रयोगशाला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है और पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में प्रयोगशाला ही। क्लियर। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो क्लोरोफार्म है उसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला है प्रयोगशाला विधि और दूसरा है साधारण विधि। ध्यान सुनो, पहला है कौन सा प्रयोग, कौन सा है प्रयोगशाला विधि। क्लियर, विधि प्रयोगशाला विधि। दूसरा है आपका कौन है साधारण विधि। कौन सा है साधारण विधि। अरे बस है विधि के द्वारा। क्लियर, चलो इतना भी लिख सकते हो चलेगा। अब देखो हम लोग पहला पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग हमारा जो फर्स्ट है प्रयोगशाला द्वारा। कौन है प्रयोगशाला द्वारा, इसके द्वारा प्रयोगशाला की या प्रयोगशाला की विधि द्वारा, विधि द्वारा लिख रहे हैं विधि द्वारा। क्लियर, चलो अब देखो प्रयोगशाला विधि द्वारा क्या करना हम लोग को। इसमें जो है ना प्रयोगशाला विधि द्वारा जो है ना क्लोरोफार्म दो तरीका से बनाया जाता है। पहला हमारा क्या है एथेनॉल है। देखो जैसे इसके भी द्वारा दो तरीका से बनाया जाता है। पहला है एथेनॉल के द्वारा, किसके द्वारा है एथेनॉल के द्वारा। ये एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। दूसरा है कीटोन के द्वारा। तो यहाँ पर कीटोन का जो होता है एसीटोन, यानी इसके द्वारा हमको बनाना है कीटोन के द्वारा। कीटोन के द्वारा बनाना है, क्या बनाना हम लोग को, क्या बनाना है क्लोरोफार्म। कौन सा कंपाउंड बनाना है CH3। अब हमको क्या करना है इनको इन दोनों के द्वारा बनाना है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले जो ओवर आउटलाइन डायग्राम है, कह सकते हो कि हमारे बनाने विधि जो आउटलाइन डायग्राम, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम अंदर चलते हैं कौन सा मेथड प्रयोगशाला और इनके दोनों कंसेप्ट को चलेंगे अच्छे से। क्लियर। सबसे पहले हम लोग ना देखेंगे आज क्या देखेंगे प्रयोगशाला विधि द्वारा। कौन सा प्रयोगशाला विधि द्वारा क्या देखेंगे क्लोरोफार्म। अब उसमें पहली टॉपिक होगा हमारा एसीटोन के द्वारा, सॉरी एल्कोहल के द्वारा, यानी एल्कोहल के द्वारा। जो एल्कोहल में लिखा गया था कंसेप्ट क्या लिखा गया था C2H5OH। इसके द्वारा हम लोग को क्या पढ़ना है एल्कोहल के द्वारा। इसके द्वारा पढ़ना है हम लोग को, क्या पढ़ना है क्लोरोफार्म की बनाने विधि। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप ले लोगे ना, देखो ध्यान से स्टेप बाय 4-5 रिएक्शन, इसको याद कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला इसमें स्टेप है फर्स्ट, आप ब्लीचिंग पाउडर को ले लोगे CaCl2 को ले लोगे। क्लियर। इसका नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर, यानी आप कह सकते हो विरंजक चूड़, विरंजक यही होता है ना चूड़। आगे बात समझ, विरंजक चूड़ को आप क्या करोगे जल में घोल दोगे। किसमें जल में घोलोगे। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है O, मतलब 2H है और O, ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा ध्यान सुनिएगा, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस Cl2 गैस क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा। अब ये जो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसका नाम भी लिख देना कैल्शियम, क्या लिखोगे कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड जो है ना, इसको क्या करोगे, रुको नाम मिटा दे रहे, क्योंकि नाम में यहाँ पर लिखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि जगह नहीं हो पाएगी आपका, जो फिर बार बार तो आप हम नाम बोल रहे हैं आप नोट करते रहेगा। इसका नाम क्या होगा कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, और इसका नाम जानते हैं विरंजक चूड़। क्लियर। तो अब इसको भी थोड़ा सीरीज कर रहे हैं, नहीं रहने दो उसको। चलो चलो ध्यान सुनिएगा। अब क्या होगा ना, सबसे पहले बच्चों देखो हम क्या करेंगे ना, अब एल्कोहल लेंगे। कौन सा लेंगे एल्कोहल CH3CH2OH। अब देखो यही चीज जो है ना हम इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखे, मतलब दूसरे तरीका से लिखे हैं। ये तो अणु सूत्र में लिखा गया और यहाँ पर हम रासायनिक सूत्र में लिख दिए। क्लियर। आप करना है कि हमको क्लोरीन अणु के साथ क्रिया कराना है। क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकालेगा। जब 2 हाइड्रोजन को निकालेगा ना, यहाँ पर बन जाएगा 2HCl। अब बन जाएगा क्या हमारा CH3, देखो CHO, यानी अगर ये दोनों निकल गया तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इस तरह हो जाएगा CH3C, फिर हो जाएगा OH, यही हो जाएगा। अब हम ये चीज थोड़ा सा अच्छे से लिख दें, इस तरह लिख दिए। अरे बस तो ये हमारा जो बन जाएगा कंपाउंड ना, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम एल्डिहाइड। अरे बस एल्डिहाइड। अब देखो एल्डिहाइड को क्या करेंगे हम लोग ना, फिर देखो एल्डिहाइड को हम लोग क्या करेंगे ना, थर्ड मेथड में एल्डिहाइड ले लेंगे CH3CHO
और इसको फिर हम क्लोरीन की अधिकता ले लेंगे, किसकी, क्लोरीन की मात्रा अधिक कर देंगे। यानी यहाँ पर 2 क्लोरीन लिया था, अब यहाँ पर 3 क्लोरीन के लिए, मतलब यहाँ पर 1 क्लोरीन लेगा था, अब यहाँ पर 3 क्लोरीन अणु लेंगे। ये तीनों क्या करेगा, यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो CS मतलब 3 मोल CH3। देखो यार ये 6 है, 3 यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब 3 बच रहा है, तीनों इसके साथ जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो CCl3 CHO आ रहा है। ये जब हो जाएगा ना, खाली आपको रिएक्शन लिख देना डायरेक्टली, ठीक ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरल। इसका जो साधारण नाम होता है क्या होता है, क्लोरल, या ट्राइक्लोरो एस्टर एल्डिहाइड भी बोल सकते हो, इसका नाम होगा ट्राइक्लोरो एस्टर एल्डिहाइड भी बोल सकते हो। आप देखो क्या करोगे, कुछ मत करो, आप ले लिए ट्राइक्लोरल एस्टर एल्डिहाइड। देखो ध्यान से, कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड जो बना है ऊपर, कौन सा, ये जो कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड बना है उसको हम ट्राइक्लोरल के साथ क्रिया करा देंगे, यानी क्लोरल के साथ क्रिया कराएंगे CH के साथ, और यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं प्रोडक्ट। जब हमारे पास जगह है तो क्या जरूरत है वहाँ पर रिस्क लेने की। चलो अब उसके बाद ये ट्राइक्लोरल के 2 मोल ले लेंगे हम, CCl3 ले लेंगे, CHO ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से गर्म करने के बाद ये निकल गया आ रहा है। जब निकल जाएगा तो क्लोरल को मिटा दे रहा है। अब यहाँ पर बन क्या जाएगा, सिंपल सा 2 मोल, देखो एक CCl3 HH, ये दोनों मन के CHCl3 बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ca हो जाएगा, फिर उसके बाद O हो जाएगा, O फिर क्या हो जाएगा CHO, फिर क्या हो जाएगा CHO। इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। यही हमारा है क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि। अरे बस बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार और समझ लेते हैं। हम लोग बोले क्या है, जब हम ब्लीचिंग, देखो स्टेप लिखोगे ना, क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला द्वारा 2 तरीका से बनाया था, पहला है अल्कोहल के द्वारा, दूसरा है कीटोन के द्वारा। अरे बस अब देखो पहला जो हमारा है ना, अल्कोहल के द्वारा जो हम लोग सीखना है, तो अल्कोहल के द्वारा में क्या करना है कि हम लोग को पहले सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर ले लोगे, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलोगे। जब जल में घोलेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड। यहाँ पर स्पेस को है लिख सकते हैं आप लोग, देखो मिटा दिए थे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लिख देंगे छोटा पड़ जाएगा। देखो कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड, ठीक ना, कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड। अब एक कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड हुआ, उसके बाद क्लोरीन अणु मिला, फिर हम क्लोरीन अणु को ना क्या किए, एथेनॉल के साथ। इस एथेनॉल को हम यहाँ पर दूसरे तरीका से लिखे, हालांकि वही चीज़ है, बस यहाँ पर लिखने का तरीका दूसरा। तो अब एथेनॉल लेने क्लोरीन किसके साथ किया करते हैं, 2 हाइड्रोजन को निकाल देता है, बन गया एल्डिहाइड। अब फिर एल्डिहाइड को हम ले लिए यहाँ पर, फिर क्लोरीन की अधिक मात्रा कर देते हैं, यहाँ पर 3 क्लोरीन जो है ना, यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकाल दिया। जब निकाल दिया उसके बाद क्या हुआ, ये 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरल। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरल। अब जब क्लोरल हो जाएगा ना, क्लोरल को हम क्या करेंगे, कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड के साथ, यानी 2 क्लोरल को, देखो ये क्लोरल 2 मोल ले लेंगे, एक क्लोरल यहाँ एक क्लोरल यहाँ, कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड ले लिए। फिर जब हम क्रिया कराएंगे तो आसानी से बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। यही है क्लोरोफॉर्म की बनाने की। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ना। नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसीटोन के द्वारा। किसके द्वारा है, एसीटोन। तो सेकेंड पार्ट अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा बी करके, एसीटोन के द्वारा। किसके द्वारा है, एसीटोन के द्वारा। कौन सी टोन के द्वारा, एसीटोन के द्वारा। तो अब यहाँ पर एसीटोन का सूत्र लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, CH3 CO फिर CH3। अब इसके द्वारा क्या करना है, बनाना है। क्लियर, चलो ध्यान सुनो। अब हमारा क्या होगा ना, मतलब कैल्शियम वही ब्लीचिंग पाउडर को जब जल में घोले हम, देखो ध्यान देख लो बच्चों, यानी हम ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोले, किसमें घोले, जल में। जब जल में घोल दिए ना, तो यहाँ पर बना था, आपको मालूम था कैल्शियम डाइहाइड्रॉक्साइड बना था, और बना था क्या, Cl2 गैस। अब क्या करोगे ना, यहाँ पर स्टेप नंबर सेकेंड में, मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकेंड स्टेप में क्या ले लोगे आप, ले लोगे एसीटोन, लेगो क्या लोगे, एसीटोन। अब यहाँ पर क्या करोगे, क्लोरीन यही जो है ना, यहाँ पर अधिक मात्रा कर लो यूज, वही जो हम लोग डायरेक्ट करते थे। अब ये क्या करेगा, 3 यहाँ से निकाल देगा हाइड्रोजन, मतलब आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, चलो हम यहीं से निकाल दें। तो हम देखो बनाएंगे, CH3 बन गया, CO बन गया, और CCl3 प्लस 3 HCl। अब आगे वाला इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरो एसीटोन। इधर आ जाओ, ट्राइक्लोरल एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब फिर क्या करो, इसका देखो नाम लिख दे रहे हैं एसीटोन, एसीटोन नाम जानते हो।
अब ये तो क्लोरीन क्लोरीन अणु है, नाम से जानते ही हो। आप देख लो फिर क्या, अगर हम ट्राइक्लोरो एसीटोन को ना, किसको, ट्राइक्लोरो एसीटोन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर, देखो ध्यान से, अब हम ले लेंगे कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड ले लिए, फिर हम किसको ले लेंगे, ट्राइक्लोरो एसीटोन को। तो यहाँ पर अब उल्टा कर दे, ये प्रोसेस घुमा दे इधर, तो हो जाएगा देखो CCl3, फिर CO, फिर क्या हो जाएगा CH3, फिर नीचे क्या है CCl3 CO, फिर क्या हो जाएगा CH3। अब क्या होगा, यहाँ से इसको निकाल देना, हमको निकाल दिए, बस कुछ मत करो। अब क्या निकलेगा देख लो ध्यान से, पहले यहाँ पर निकलेगा 2CHCl3, उसके बाद क्या करना है, बनेगा क्या Ca, फिर क्या हो जाएगा O, देखो अब Ca फिर O लिखोगे, हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको उठाकर जोड़ देना, यहाँ पर देखो, बस कुछ मत करो, हो गया यहाँ पर, ठीक, ये हमारा बन जाएगा क्लियर, कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम क्या जाएगा, कैल्शियम एसीटेट, लिख सकते हो कैल्शियम एसीटेट। ये क्या है हमारा क्लोरोफार्म, ये है क्लोरोफार्म की प्रयोगशाला विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्लियर। और अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे साधारण पर। साधारण क्या ना कि चलो अच्छा इसको पहले स्क्रीन शॉट में उसको भी देख लेते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही मजेदार। चलो क्या है, नेक्स्ट है साधारण विधि, कौन सा, सेकंड है साधारण विधि के द्वारा भी आप बना सकते हो, साधारण विधि के द्वारा भी बना सकते हो। एक मिनट, साधारण अच्छे से लिख दे रहा हूँ, साधारण विधि के द्वारा भी बना सकते हो, साधारण विधि, अरे उसमें चलो साधारण विधि में क्या है, आप लोग को जब हाइलोएल्केन पढ़ाया गया होगा, याद होगा कि जब हम मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते थे तो क्लोरीनेशन के द्वारा तमाम प्रकार का बनता था मिश्रण हाइलोएल्केन का, जिसमें मोनो बनता था, डाई बनता था, ट्राई बनता था, टेट्रा बनता था, याद है वो दिन। तो वो भी हमारा साधारण मेथड था, क्या था, साधारण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहला स्टेप क्लोरीनीकरण द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरीनेशन बोलते हैं, क्लोरोनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, क्लोरोनेशन हिंदी में बोलेंगे क्लोरीनीकरण द्वारा, लिख दे रहा हूँ क्लोरनी। ठीक है, अब आपको मालूम होगा ना कि जब हम मेथेन लेते हैं, एक बार हिंट दिला दे रहे हैं, मेथेन लेते हैं फिर क्लोरीन के साथ क्रिया कराते थे प्रकाश की उपस्थिति में, तो माइनस यहाँ पर HCl जाता था, उसके बाद बनता क्या था CH बनता था, Cl3 बनता था, यानी देखो CH बनता था और बनता था CH3Cl बनता था, मतलब मेथिल क्लोराइड बनता था। फिर दोबारा हम इसके साथ रिएक्शन कराते थे ना लाइट की उपस्थिति में, तो क्या बनता था, HCl बनता था, उसके बाद बनता था H2Cl2 बनता था। फिर दोबारा हम कराते थे क्लोरीन की उपस्थिति में, हमारा क्या बन जाता था, लाइट की उपस्थिति में माइनस हो जाता था, HCl बन जाता था, हमारा क्या बन जाता था, क्लोरोफॉर्म बन जाता था ना। ये भी हमारा विधि है, क्लियर। दूसरा है आप रिडक्शन के द्वारा कर सकते हो, दूसरा क्या है, रिडक्शन के द्वारा, किसके द्वारा, बाय रिडक्शन। सेकेंड है सिंपल मेथड में बाय रिडक्शन, कौन सा है, रिडक्शन। अब इसमें क्या इसमें क्या करोगे ना, अब टेट्राक्लोरोमेथेन ले लो, टेट्राक्लोरोमेथेन क्या ले लोगे, टेट्राक्लोरोमेथेन को आप रिडक्शन कराओगे, किसके प्रेजेंटेशन में, आयरन का लोहा, मतलब आयरन का चूड़ा लोगे और जल, इनके प्रेजेंटेशन में रिडक्शन कराओगे ना, तो ये क्या करेगा, एक HCl को निकाल देगा, बाकी बन जाएगा CHCl3, बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म। ये साधारण मेथड है, ठीक है। अरे बस बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसकी जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक क्या, उपयोग। इसका एक ही उपयोग है, उपयोग हालांकि सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, इसका उपयोग एक ही है कि ये जो होता है ना, अस्थायी निश्चेतक के रूप में किया जाता है प्रयोग। मतलब अस्थायी निश्चेतक में क्या होता है कि इसको अगर हम किसी को सुंघा देंगे ना, तो वह अस्थायी मतलब क्या होता है कि वह परमानेंट बेहोश नहीं रहेगा। एक होता है अस्थायी निश्चेतक, दूसरा होता है अस्थायी। तो अस्थायी मतलब जिसको हम सुंघा देंगे वो कोमा में चला जाएगा, कंटिन्यू बेहोश रहेगा। लेकिन अगर अस्थायी मतलब क्या है कि वो क्षणिक समय के लिए 2 घंटा 1 घंटा के लिए रहेगा बेहोश। यानी क्लोरोफार्म का उपयोग जो किया जाता है ना अस्थायी निश्चेतक, मतलब अगर उसको हम सुंघा देंगे तो वह 1-1.5 घंटा तक बेहोश रहेगा, उसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे बोलता हूँ अस्थायी निश्चेतक। यानी इस क्लोरोफार्म का उपयोग क्या होता है, अस्थायी निश्चेतक के रूप में होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर।